हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट 2022 की। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें क्योंकि आने वाले पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट 2022। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड ब्राइस, हर्मन फाइनर, ऑस्टिन या फिर हेरोल्ड लॉस्की। राइट आंसर देखिए डी वाला राइट आंसर होगा, हेरोल्ड लॉस्की। व्याख्या देखिए डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक लॉस्की हैं और लॉस्की की अन्य पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, द फाउंडेशंस ऑफ सॉवरेंटी, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस और अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, ये चारों पुस्तक जो बुक्स जो हैं ये भी हेरोल्ड लॉस्की ने ही लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? देखिए ऑप्शन गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहल या फिर गैटिल। देखिए तो ये जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, ये है रॉबर्ट डहल की। देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट डहल मानवीय संबंधों के उस स्थायी समूह को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं जिसमें शक्ति, शासन एवं सत्ता शामिल हो। तो ये वाली डेफिनेशन है रॉबर्ट डहल की। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? देखिए चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राइट आंसर होगा 1948 में। ए वाला देखिए राइट आंसर है। तो यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया था 1948 में, 1948 व्याख्या देखिए, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीतिक शास्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय भी लिया गया था। तो पहला विषय क्या था? राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह एवं लोकमत तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये अध्ययन विषय जो थे ये भी इसमें शामिल किए गए थे और ये निर्धारित किया गया था राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र सितंबर 1948 को। कब? सितंबर 1948 को। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं राजनीति शास्त्र के। देखिए ऑप्शन सुकरात, अरस्तु, चाणक्य या फिर कार्ल मार्क्स। तो राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिए, अरस्तु राजनीति शास्त्र का जनक है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि पश्चिम जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, परंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था। यानी कि अरस्तु से पहले भी प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया, लेकिन उसका जो ज्ञान जो था, संपूर्ण ज्ञान, वो कल्पना पर ही आधारित था। इसलिए राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? ये वाली परिभाषा किस विचारक ने दी है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ये वाली परिभाषा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, ये डेफिनेशन है गिलक्राइस्ट की। किसकी है ये? गिलक्राइस्ट की। डी वाला देखिए राइट आंसर है। डिटेल्स में देखिए, सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना था। तो सबसे पहले राजनीति शास्त्र को विज्ञान किसने माना था? अरस्तु ने। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा गिलक्राइस्ट की है। इसके समर्थकों में गिलक्राइस्ट, गेटल और लास्की का नाम प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? तो ये वाली डेफिनेशन किसकी है? राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये वाली परिभाषा है फ्रेंड्स गार्नर की। किसकी है? गार्नर की। सी वाला देखिए राइट आंसर है। देखिए डिटेल्स में, राजनीति को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए एक है सैद्धांतिक और दूसरी है व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। ये जो है ये विषय हुए हैं सैद्धांतिक राजनीति में आते हैं। और व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली आदि समाहित होता है। इसी के तहत गार्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? देखिए परंपरागत राजनीति विज्ञान के लक्षण है, इनमें से कौन सा लक्षण जो है नहीं है? तो डी वाला इसमें राइट आंसर होगा, तथ्यों के अध्ययन पर बल। ये वाला जो लक्षण है ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का नहीं है। बाकी ये तीनों देखिए, अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, ये तीनों जो हैं परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के लक्षण हैं। व्याख्या देखिए, परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता है। अमूर्त स्वरूप,
काल्पनिकता तथा दार्शनिकता पर बल, ये सभी परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था, किसकी डेफिनेशन है ये? तो ये फ्रेंड्स सीले की डेफिनेशन है। देखिए सी वाला यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिए डिटेल में, सीले ने यह कहा है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। इसके माध्यम से सीले ने यही बताने का प्रयास किया है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो देखिए चार ऑप्शन जो दिए गए इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये वाला समुच्चय जो है ये राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। देखिए राइट आंसर इसमें होगा फ्रांसिस बेकन, ये वाला देखिए राइट आंसर होगा। ये वाला विचार जो है, कथन जो है, ये है फ्रांसिस बेकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? देखिए चार ऑप्शन दिए हैं इसमें, राइट आंसर होगा ए वाला। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन, ए वाला राइट आंसर है। व्याख्या देखिए, जॉर्ज कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र शक्ति का अध्ययन है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग्लभाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन किसका है? तो ये वाला कथन जो है ये है अल्फ्रेड कॉबन का। किसका? अल्फ्रेड कॉबन का, ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? चार पुस्तकें हैं, इनमें से कौन सी मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? तो बे वाली पुस्तक है, देखिए बेहेमोथ, देखिए डी वाला राइट आंसर होगा बेहेमोथ। ये वाली पुस्तक जो है मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, द आर्ट ऑफ वार, ये जो तीनों हैं ये मैकियावेली द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। जबकि बेहेमोथ जो है फ्रेंड्स ये है हॉब्स की पुस्तक, जिसका प्रकाशन 1668 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सूची मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये लेखक दिए गए हैं और ये उनकी पुस्तकें दी हुई हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए H.J. लास्की, इसका मिलान होगा लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। H.J. लास्की की पुस्तक है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। और बी वाला देखिए B.G. मोस्का, इनकी पुस्तक है द रूलिंग क्लास। चौथे वाले से इनका मिलान होगा B.G. मोस्का द रूलिंग क्लास। और देखिए C.C. मैक्सी, इनका मिलान होगा पहली वाली बुक से। C.C. मैक्सी की पुस्तक है पॉलिटिक फिलोसफीज। और R.A. डहल, इनका मिलान होगा तीसरी वाली बुक से मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। देखिए इसका मिलान होगा तीसरे से। नेक्स्ट देखिए, कौन पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है? पावर एलीट, तो ये ग्रंथ लिखा था देखिए सी राइट मिल्स ने, डी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। पावर एलीट नामक ग्रंथ लिखा था सी राइट मिल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है गुन्नार मिर्डन। कौन है? गुन्नार मिर्डन, देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक गुन्नार मिर्डन है। और D.L. हॉवमैन तथा M.M. शकदर, इनकी दोनों की पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो उनमें से एक मिलान गलत है, तो कौन सा गलत है? वो देखिए सी वाला जो है गलत मिलान है, सीले द थ्योरी ऑफ द स्टेट, ये वाला मिलान गलत है, ये हमारा राइट आंसर होगा। जबकि देखिए ए गॉर्नर पॉलिटिक्स साइंस एंड गवर्नमेंट, ये सही है। ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये भी सही है। मैकाइवर द मॉडर्न स्टेट, ये भी सही है। जबकि सर जॉन आर सिले की पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न स्टेट के रचयिता, मॉडर्न स्टेट किसने लिखी हुई है? तो मॉडर्न स्टेट लिखी हुई है मैकाइवर ने। देखिए ए वाला यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए डिटेल्स में ये बुक्स दी गई हैं और इनके लेखक दिए गए हैं। देखिए द मॉडर्न स्टेट R.M. मैकाइवर, मॉडर्न गवर्नमेंट D.G. हिचनर, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस R.A. डहल, मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन C.F. स्टांग, मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज सिगमंड न्यूमैन, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी C.E.M. जोड, ऑन लिबर्टी J.S. मिल, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स H.J. लास्की।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं बुक्स और ये उनके हैं लेखक। इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, तो ये लिखी गई है कार्ल पॉपर के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल पॉपर के द्वारा। ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए फ्रेंड्स, कार्ल पॉपर ने इतिहासवाद को छंदम विज्ञान की श्रेणी में रखा है और अपनी दो प्रसिद्ध कृतियों द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज और दूसरी जो थी वो थी द पॉवर्टी हिस्टोरिज्म, यानी कि इतिहासवाद की सारहीनता, 1957 के अंतर्गत इतिहासवाद पर प्रबल प्रहार किया है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। कितने? 2 खंडों में। पॉपर ने विशेष रूप से 3 इतिहासवादी दृष्टिकोणों पर प्रहार किया। पहले प्लेटो, हेगल और मार्क्स के विचारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान वाला है। देखिए सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। देखिए ये लेखक दिए गए हैं और ये इनकी बुक्स दी गई हैं, तो इसका जो राइट आंसर यही रहेगा। देखिए ए पी बैरी, इनकी पुस्तक है इन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, और डी रैफल, इनकी पुस्तक है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। हॉकिंग की बुक है लॉ एंड राइट्स, और एन वाइड की बुक है द इथिकल बेसिस ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर यही सामने वाला ही रहेगा जो भी दिया गया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।